सिकंदर, क्या कहेंगे आप मेलबर्न टेस्ट के हवाले से? पाकिस्तान टीम ने मुकाबला तो सख्त किया और वो किसी ने कहा है ना कि दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, 2-4 हाथ लबे बाम रह गए। बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे बल्कि इंडिया से एक दो मैसेज अभी मेरे जो फैंस हैं इंडिया में, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और बोला कि बैड लक हो गई और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस था। और मैं भी ये समझता हूँ कि बहुत एक बड़ा हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का चांस था कि हम जो ये 27 या 28 साल से जो नहीं जीते वो जीतने का मौका था, मगर वाकई पाकिस्तान टीम के साथ बैड लक हो गई। मैं तो तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़ा फाइट किया, बस वो एक दो छोटी छोटी गलतियां हो गई, जो कैच छूट गए, और मैं समझता हूँ अगर वो कैच पकड़े जाते तो आज बिल्कुल ही सिनेरियो डिफरेंट होता। तो मैं तो अभी कहूँगा कि वेल डन। सिर्फ थोड़ी बैटिंग हम अपनी इम्प्रूव कर लें तो बॉलर्स ने तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम दिखा दिया। तो बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान की टीम। इट्स अ बैड लक। ठीक हो गया। तो सिकंदर बक ने मेलबर्न टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी पर क्या कहा वो आपने सुना। अब अब्दुल रज़ाक की तरफ चलते हैं। अब्दुल रज़ाक, माना कि दौरा ऑस्ट्रेलिया आसान नहीं होता, कंडीशंस भी मुश्किल होती हैं, बैट्समैन हो या बॉलर, वो कैंगरूज़ के देश की कंडीशन से हम आहंग होने में भी कुछ वक्त लेते हैं। लेकिन माजी में भी वाइट बॉलर ख़ासकर T20 क्रिकेट में शिकस्त पर यह बात होती रही है कि बैट्समैन अपनी इनिंग्स को तवील करने में नाकाम रहते हैं। 317 रन के हदफ में पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद की इनिंग को निकाल दिए, तो ऐसा लग रहा है कि अपने 30-40 से ज़्यादा बैट्समैन रन्स बनाने के लिए खेल नहीं पाए ताकि अगले टेस्ट मैच के लिए उनकी जगह पक्की हो जाए और फिर वापस पवेलियन लौट गए। ये सोच क्या है? दूसरी जानिब तो ऑस्ट्रेलवी टीम है, टॉप ऑर्डर नाकाम हो तो मिडल ऑर्डर जिम्मेदारी लेता है, मिडल ऑर्डर नाकाम हो तो लोअर जो है वो खड़ा हो जाता है। इस तब्दीली को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अब सीधी बात है, आप पूरा जो है सिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह नहीं, प्लेयरों के माइंड सेट जो मैं कहता हूं कि वो चेंज करने की जरूरत है। अगर एक बैट्समैन 50 की इंटेंट से खेल रहा है तो वो पाकिस्तान मैच हार रहा है तो उसको अगले मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए। सीधी बात है। ये एक मैसेज होता है सब प्लेयरों के लिए कि अगर आपने अपनी टीम के लिए नहीं खेलना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसी तरह करते रहेंगे कि आप देखेंगे कि इसकी एवरेज 50 की एवरेज है, इसकी 55 की एवरेज है, तो वो कंडीशन वाइज होता है। वो आपने एशिया में खेला, आपने श्रीलंका में खेला, पाकिस्तान में मैचेस खेले हुए हैं। यहाँ पे एक टेस्ट मैच का तो ठीक है, आपको मार्जिन दिया गया। दूसरे टेस्ट मैच में आपको फौरी तौर पे अपना एडजस्ट करना चाहिए। इतना टाइम होता है, आप प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें, तो उसमें उस चीजों को खत्म करने की कोशिश करें जो एशिया में आप जिस तरह टेक्निक से खेलते आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक से खेलना चाहता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप 40-50 करने के बाद आप बिल्कुल अपनी विकेट थ्रो कर दें। तो ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि वहां आपको 40-50 के बाद 100 के लिए जाना पड़ता है। तो इस चीज को देखना पड़ेगा। टोटली मैं समझता हूँ कि प्लेयरों को एक मैसेज देना चाहिए कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेहतरी की तरफ जाए, ना केवल कि अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ जाए। सिकंदर, अगर यही सवाल मैं आपके सामने रखूं, इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? वो जो हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, जिस पर आप सवाल करते हैं यार ये है क्या, और वो जो पॉजिटिव इंटेंट की हम बात करते हैं, 317 रन कोई इतना बड़ा टारगेट था नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक, वहाँ का ग्राउंड, हमारे लिए सब कुछ ही चैलेंज था। लेकिन जब तक शान मसूद बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि हम स्कोर बोर्ड पर हिंसे चेंज कर रहे हैं। लेकिन वो जो शान मसूद का इंटेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी बैट्समैन उस इंटेंट के साथ खेल नहीं रहे थे, लेकिन अप्रोच बहुत फ़र्क था। यार देखो, वही बात अभी जो रज़ाक ने की, आपने की कि हम 60 कर लेते हैं, कोई 40 कर रहा है, कोई 30 कर रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। साउथ शकील भी वहीं फंसे रह गए हैं, वो उससे आगे ही नहीं बढ़ रहे। रिजवान भी वहीं फंस के रह गए हैं। और नीचे के देखें, पिछली दफ़ा जो पहली इनिंग थी उसमें 5 लड़कों ने 113 रन किए थे। नीचे आके शाहीन ने भी 20 रन किए, आमिर जमाल ने 33 रन किए थे और रिजवान के साथ मिलकर, तो एक अच्छा स्कोर हो गया था। इस दफ़ा नीचे 4 सिफर लगे हुए। और मैंने अभी एक क्लिप निकाली हुई है जिसमें 6 लड़के हमारे नीचे के, जिसके अंदर रिजवान है, सलमान है, आमिर जमाल है, शाहीन है और आखिरी में शायद हमजा आउट हुए। सब शॉर्ट बॉल पे आउट। उनको पीछे गेंद किए, उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए और सब जो है या तो शॉर्ट खेलते हुए आउट हुए या सामने बैट एंड पैड आउट हो गए। तो विच इज़ वेरी अलार्मिंग कि हम लोग जो है थोड़ा सा भी, एक दफ़ा भारत ने हमारे साथ किया था जब पांड्या ने शॉर्ट बॉलिंग कर दी थी, हम सब आउट होना शुरू हो गए थे। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। और हमारी जो बैटिंग है उसमें ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे अपने बाबर पे पर हम डिपेंड कर रहे थे। बाबर उसमें जो है फेल हो गए, तो अब बाबर की वजह से भी बड़ा फ़र्क पड़ गया। और हमारा इमाम जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा
कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाए या इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाई जाए। उन्होंने 18वीं बॉल के ऊपर, मैं यहाँ बैठा वो देख रहा था मैच, 18वीं बॉल पे सिंगल लिया है। तो 18 गेंद तक तो वो, बल्कि कमेंटेटर भी इस बात के ऊपर जरा वो जोर दे रहे थे कि भाई ये सिंगल नहीं लिया, चलो मुबारक। उन्होंने भी, कमेंटेटर्स ने भी कहा कि चलो जी इन्होंने पहला सिंगल ले लिया। तो हमें इमाम के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्या वो इस काबिल हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट इस किस्म के जो टफ होते हैं उधर के लिए, या उनको रख लिया जाए सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाने के लिए या दूसरी ऐसी हल्की टीमों के खिलाफ। तो इन चीज़ों पर हमें ज़रूर गौर करना पड़ेगा। जो आखिरी मैच है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें फुल सीनियर खिलाड़ियों को खिलाएं। खुदा के वास्ते किसी नए बच्चे को ना डालें। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स नए बच्चे के लिए नहीं होती कि साइम अयूब को आप उसमें डाल दें, नहीं। आप सरफराज को खिलाएं, चाहे वो आखिरी मैच हो उसका या जो भी हो, वो सीनियर खिलाड़ी है, वो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। फेल होगा तो फिर हम उससे सवाल जवाब करेंगे, अदरवाइज बगैर खिलाए आप उसके साथ सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि आखिरी मैच में जो मेरी टीम बनती है वो यही बनती है कि इमाम को हटाया, सरफराज को अंदर ले और फिर जाकर खेले। स्पिनर देखें, अभी बॉलिंग का जिक्र हो रहा था कि जी 50 ओवर करा दिए शाहीन ने। अच्छा, 50 ओवर इसलिए कराए कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन से ही नहीं, और आपने स्पिनर्स के साथ फायदा ही नहीं उठाया। चले सलमान से गेंद, उनको देखें, वो लाइन से जो है वो एक तरफ से गेंद कर ही जा रहा है, करा जा रहा है, दूसरी तरफ से 3-3, 4-4 ओवर के स्पेल, और वो कामयाब हो गए। तो हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा।